उद्देश्य जन्म का नहीं कीर्ति या धन है, सुख नहीं, धर्म भी नहीं, न तो दर्शन है, विज्ञान ज्ञान बल नहीं, न तो चिंतन है। जीवन का अंतिम ध्येय स्वयं जीवन है। सबसे स्वतंत्र यह रस जो अनग पिएगा, पूरा जीवन केवल वह वीर जिएगा। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने इन पंक्तियों को लिखते हुए शायद ही कभी कल्पना की होगी कि उनका वीर कोई और नहीं, उन्हीं की जन्मभूमि बिहार का एक सामान्य सा व्यक्ति होगा, जिसे दुनिया मांझी बाबा के नाम से सदियों तक अपनी स्मृति में संजोए रखेगी। दशरथ मांझी के मांझी बाबा बनने की लंबी कहानी है। वर्षों के कालक्रम में क्षण व क्षण आगे बढ़ती संकल्प, जिजीविषा और समर्पण की अमर कहानी, अतुलनीय कहानी है। व्यक्ति की समष्टि में अपने आप को विलीन कर देने की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसने राज्य के भौगोलिक नक्शे को परिवर्तित कर दिया। 20वीं सदी के ऐसी भागीरथ की कहानी जिसके श्रम के पुष्प से सारी आबादी पवित्र हो गई। गया जिले के वजीरगंज के नजदीक गहलौर पहाड़ी की तलहटी में अवस्थित छोटे से गांव गहलौर में जन्मे दशरथ मांझी का भी जन्म एक सामान्य दलित बालक की तरह हुआ था। मुफलिसी और गुर्बत से सामना करता हुआ, लेकिन वर्ष 1929 के मकर संक्रांति 14 जनवरी को जन्मे बालक दशरथ को पिता मंगरू मांझी और मां पचिया देवी ने अपनी क्षमता भर कभी किसी कमी का एहसास नहीं होने दिया। उनके पास जीवन यापन के लिए बस एक ही संपत्ति थी, वह थी उनकी मेहनत। वे दिन रात खेतों में मेहनत करते, फुर्सत मिलती तो आराम करने के बजाय जंगलों में लकड़ियां काटने चले जाते। श्रम रूपी यह पूंजी दशरथ मांझी को विरासत में मिली। समय के साथ दशरथ मांझी के लिए श्रम साधना हो गई और मेहनत पूजा। युवावस्था में दशरथ गांव के सबसे मेहनती मजदूर गिने जाने लगे। लोग खेतों में काम करने के लिए उनसे आग्रह करते। लोगों को विश्वास था दशरथ का खेत में उतरने का मतलब है समय पर बेहतर खेती, जिसका नतीजा उन्हें लहलहाती फसलों के रूप में मिलता। दशरथ की कर्मठता को देख छोटी उम्र से ही उसके लिए रिश्ते आने लगे। दशरथ के पिता ने पड़ोस के गांव की पारिवारिक लड़की फगुनी से उसका विवाह कर दिया। दशरथ अपनी मेहनत के धुन में रमे और परिवार के साथ खुश थे, लेकिन यह खुशी तब धीमी पड़ जाती जब अपने गांव के पिछड़ेपन का एहसास उन्हें होता। वे जब भी अपने पड़ोस के कस्बे वजीरगंज या जिला मुख्यालय गया से होकर लौटते, उन्हें अपने गांव को किसी दूसरी ही दुनिया में पाने का बोध होता। वे कभी एकटक गहलौर की उस पहाड़ी को निहारने लगते जिसके उस पार विकास की रफ्तार थी और इस पार पिछड़ेपन का ठहराव। गहलौर पहाड़ी की यह ऊंचाई तब उन्हें और भी हिंसक और भयावह लगने लगी जब उनकी बड़ी बेटी लौंगी के जन्म के समय फगुनी की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि गांव की दाई ने हाथ जोड़ लिए और उन्हें जिला अस्पताल ले जाने की सलाह दी, लेकिन उन्हें पता था कि यह असंभव है। गहलौर पहाड़ी को चक्कर काटकर मुख्य सड़क तक पहुंचने में ही 50 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था और 360 फीट ऊंची गहलौर की पहाड़ी को इस हाल में पार करना और भी असंभव। प्रकृति के सामने अपनी लाचारगी पर उन्हें गुस्सा आता। वे हारते नहीं, मन ही मन गुस्सा होते थे। अपनी फगुनिया से वे जी जान से प्यार करते थे, उसे भरपूर सम्मान देते और उसके हर दुख दर्द का ख्याल रखते। उनकी कर्मठता और उनकी मेहनत कभी घर में कोई कमी होने भी नहीं देती, लेकिन उन्हें अपने द्वारा जुटाई सारी सुख सुविधा निरर्थक लगने लगती जब फगुनिया को वे गहलौर पहाड़ी की 360 फीट ऊंची चढ़ाई चढ़ते देखते। वास्तव में एक फगुनिया ही नहीं, गांव की किसी भी महिला को वे गहलौर पहाड़ी की कठिन ऊंचाई को मजबूरी में पार करते हुए देखते तो उन्हें दर्द का एहसास होता। उन्हें लोगों की सहिष्णुता पर गुस्सा आता। आखिर क्यों इतने सारे लोग प्रकृति की इस बड़ी बाधा को
बर्दाश्त कर रहे हैं, क्यों नहीं कोई इसका उपाय ढूंढता। उन्हें गहलौर पर्वत की छाया डरावनी लगते, यह सोचकर न जाने कितने लोगों को इसने समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने दिया और उन्हें मौत की गोद में सो जाना पड़ा। दशरथ मांझी ने अपने दूसरी संतान का नाम भागीरथ रखा। निश्चय ही यह नाम निष्प्रयोजन नहीं था। भागीरथ उनके नजरों के सामने बड़ा हो रहा था और उनका संकल्प कड़ा होता जा रहा था। वे हर दिन सवेरे गहलौर पर्वत को देखते और सोचते, क्या गहलौर की विडंबना मेरे बच्चों को भी झेलनी पड़ेगी? जिस दर्द को समेटे वे जिंदगी काट रहे हैं, क्या उनका बेटा भी उसी तरह जिंदगी गुजारेगा? पहाड़ की ऊंचाई क्या कभी विकास की रोशनी इस पार नहीं आने देगी? उनके मन में सुलगता यह असंतोष अंगारे की तरह भभक उठा। यह अंगारा ज्वालामुखी बन गया जब एक दिन फगुनिया दशरथ मांझी के लिए जंगल में खाना और पानी लेकर जा रही थी। गहलौर की घाटी से टकराकर उसके हाथों से घड़ा गिरकर फूट गया। भूख और प्यास की छटपटाहट ने दशरथ के सब्र के बांध को तोड़ दिया। उसने गहलौर पहाड़ी के घमंड को चकनाचूर करने का संकल्प ले लिया। अपनी आंखों में शोले भरकर वह गहलौर पर्वत के सामने इस तरह खड़े हो गए जैसे उससे सवाल कर रहे हों, उसे चुनौती दे रहे हों। उनकी आंखों में भड़कते शोलों ने उनकी पत्नी के मन में कुछ अनहोनी की आशंका भर दी। यह अनहोनी नहीं, वास्तव में होनी थी। जिस गांव की धरती पर दशरथ जैसे पराक्रमी पुरुष ने जन्म लिया हो, वहां अनहोनी भला क्या हो सकती थी? तारीख तो याद शायद किसी को नहीं, लेकिन वर्ष 1960 का कोई समय था। हम ठग में हम महाठग, अब बुड़बाक में हम महाबुड़बाक, अब पागल में महापागल, अब वीर में महावीर, हम चारों में महा हैं। कुआं पर सुता हुआ था तब 12 बजे रात के आकाशवाणी हुआ, कहन कि उसका तोड़ दो। वही नींद टूट गया, कुआं के अति पर बैठ गया। 12 बजे रात के तो आदमी सब सुता रहता, अगर कोई आदमी तो है नहीं, तो ये कहा कौन? कहन के वो हम समझ गया, आकाशवाणी हुआ। तो कहन कि कितना दूल्हा तोड़ दीजिएगा? हम कहीं 7 तोड़ देंगे हिया हुआ। तो उन्हें से हल्ला कर दिया कि देखो ना, एगो पागल है, इतना को छेनी लगे हथौड़ी से कहता कि 7 तोड़ देंगे। आज गांव वालों ने ठक ठक की आवाज सुनी। आवाज पहाड़ी से आ रही थी। गांव वालों को लगा पहाड़ी पर लकड़ियां काटी जा रही है, लेकिन ज्यों ही वास्तविकता का एहसास उन्हें हुआ, एक एक गांव वाले आवाज की ओर खींचते चले गए और जो उन्हें अपनी आंखों से दिखा उस पर विश्वास करना कठिन था। गहलौर पर्वत की जैसे चीखें निकल रही थी और युवा दशरथ के मजबूत हाथ छेनी और हथौड़ी से उसकी छातियों को बींध रहे थे। एक ओर आग की चिंगारियां पत्थरों से निकल रही थी, दूसरी ओर शोले दशरथ की आंखों से निकल रहे थे। गहलौर पहाड़ी के बीचों बीच पतले से दरे के पास दशरथ की छेनी हथौड़ी की चोट से छिटक छिटक कर दूर जा रहे थे और लोगों की आंखें विस्मय भरी निगाहों से देखी जा रही थी। क्या यह संभव है? गांव के लोगों के लिए दशरथ मांझी की यह आत्मघाती जिद थी। कुछ लोगों ने उन्हें आत्मीयता से समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वे मानने वाले कहां थे। उनके लिए सबसे मुश्किल फगुनिया का सामना करना था, जो उनके इस असाध्य साधना पर बिलख पड़ती। लेकिन उनके इस संकल्प को एक दुर्घटना ने और भी ताकत दे दी। जब फगुनिया दशरथ मांझी से मिलकर लौटते हुए पहाड़ी पर ठोकर खाकर गिर पड़ी। एक ओर घायल पत्नी की देखभाल, दूसरी ओर गहलौर की घमंड को चूर करने का संकल्प।
अपने आप को इस कठिन परिस्थिति में भी कमजोर नहीं होने दिया। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद दशरथ अपनी पत्नी को बचा नहीं सके। जिस पत्नी के लिए उन्होंने पहाड़ी तोड़ने का संकल्प लिया था, वही उनका साथ छोड़ गई। लेकिन इस अभाव ने दशरथ मांझी के संकल्प को दुगनी ताकत दे दी। अब उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था, गहलौर की छाती चीरकर रास्ते का निर्माण। आखिर फगुनिया उनकी प्रेरणा स्रोत जो थी। दशरथ के इरादों को बतलाने के लिए शब्द की जरूरत नहीं। उनकी आंखें और विश्वास से भरे चेहरे की रेखाएं स्पष्ट बता रही थी कि गहलौर पर्वत को वह अपने गांव, अपने समाज की विकास को मुख्य धारा में आने से अब और रुकने नहीं दे सकते। दशरथ का यह असाध्य संकल्प कुछ ही दिनों के लिए गांव वालों के लिए जिज्ञासा का विषय रहा, फिर हास्य का विषय बन गया। आखिर लोगों ने यह हिम्मत, यह इरादे पहले देखे भी तो नहीं थे। लोगों ने पहाड़ी पर चढ़ते सुना था। लोगों की नजर में पहाड़ पर चढ़ना ही पहाड़ को जीतना था। यहां सही में पहाड़ को जीतने का संकल्प था। उसे पराजित कर धूल धूसरित करने का विश्वास था। इधर दशरथ की छेनी चल रही थी, उधर समय गतिमान था। दिन, महीने, साल, मौसम आते चले गए। दशरथ किसी कर्म योगी की तरह कभी कमजोर पड़ते नहीं दिखते। देखते देखते सालों बीत गए। गहलौर की पहाड़ी दो टुकड़े होने के लिए तैयार दिखने लगी। दशरथ मांझी का जो संकल्प कल तक लोगों के लिए हास्य का विषय था, अब सम्मान की नजरों से देखा जाने लगा। अब धीरे 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 तोड़ते तोड़ते उसका मानो एक डेग हटा दिया गोल करके, तो आदमी नहीं बजने लगा। तब ओकरा में बड़का बड़का चट्टान था, एक गो हाथी ऐसा ऐसा। अब हथौड़ी के बनाया बड़का ठो छेना, हमारे घर यहीं है, मिस्त्री लोहार है एक घर। अब उसका तोड़ना शुरू किया। अब घरी काम कर रहे थे, हर जोत रहे किसान के। हाँ, अब ओकरा में कम से कम 1 महीना लग गया एक चट्टान में। अब जितना तोड़ते जाए और सब ऊंचा नीचा उसको में भरते जाए, बहुत ऊंचा नीचा था। 5-6 गो चट्टान था हियाँ हुआ, 1 महीना लगता था उसमें। जब एक चट्टान तोड़ दिया तब दिमाग में हो गया कि अब सबको तोड़ देंगे। दशरथ मांझी अब गांव वालों की नजरों में मांझी बाबा बन चुके थे। जब जब उन्हें अपना गांव वजीरगंज के करीब लगने लगता, उन्हें अब गांव के विकास की चिंता सताने लगी। वे गांव में कायम अभाव को जल्दी से जल्दी पूरा कर लेना चाहते थे। उन्हें दिल्ली में बैठे बाबू जगजीवन राम में उम्मीद की किरण दिखाई दी। अपने गांव के सर्वोन्मुखी विकास के लक्ष्य के साथ एक दिन वे दिल्ली की ओर कूच कर गए। उनके पास थे सिर्फ उनके फौलादी इरादे। यह था सन 1972 का फागुन। लोग कहते थे कि दिल्ली बड़ी दूर है। टिकट मास्टर से पूछा कि दिल्ली कितना दूर है, तो कहें कि 10-20 कोस है, सो बता दे दिल्ली दूर है। हमको साल भर चलेंगे, दूर है तब। अब चल दिया। वो भी कहा कि ना गाड़ी से जाइए, दिल्ली दूर है। हमको फिर वह बात करते हैं दूर है। हाँ, उसका तो हम नापने जा रहे हैं तो कहें दूर है। कितना दूर है? हाँ, हम गाड़ी उड़ी नहीं चढ़ेंगे। कहेंगे गाड़ी हम चढ़ा देते हैं। हम कहें ना गाड़ी उड़ी चढ़ा, गाड़ी तो रोज चढ़ाई, गाड़ियाँ नहीं चढ़ लिया। लोग कहता कि बड़ी दूर है, इसको नापना है। तब पूछता था लोग गाड़ी से क्यों नहीं जाता है? गाड़ी से रोज आता है, रोज जाता है, गाड़ी को छोड़ो ना। हमको मान है पैदल जाएंगे और कितना दिन में पहुँचे, हम साल भर के तय कर दिया। हाँ, यही लगे जा रहा है। हाँ, तब जकरा बुझाया तो कोई आटा दे रहा है, लिट्टी लगवेला, कोई खिचड़ी बनावेला, लेकर दिल्ली जाएंगे। ऐसे करते करते पहुँच गया।
नई दिल्ली पहुंच गया चैत पूर्णिमा में 9:50। गोल महीना 2 गो हो गया। दशरथ मांझी रेलवे स्टेशन के किनारे थे, लेकिन रेल पर नहीं। उन्हें सिर्फ पहुंचना ही नहीं था, अपनी आवाज दिल्ली पहुंचानी थी। अपने नजदीक के वजीरगंज स्टेशन से वे पैदल चले। स्टेशन उनकी राह में आते। स्टेशन पर स्टेशन मास्टर से वे मुलाकात करते। अपने आने और जाने का समय वे लिखवाते, उनसे दस्तखत करवाते और थोड़े विश्राम के पश्चात अगले स्टेशन की ओर चल पड़ते। पूरे 2 माह के अथक यात्रा पूरी कर वे दिल्ली पहुंचे तो तत्कालीन मंत्री बाबू जगजीवन राम उनकी यात्रा और उनके उद्देश्य से अभिभूत हो गए। उन्होंने यथोचित सम्मान के साथ उनकी बातों पर गौर करवाने का भरोसा दिया और उन्हें ससम्मान रेल के द्वारा उनकी वापसी की व्यवस्था करवा दी। दशरथ मांझी के लिए यह यात्रा एक पड़ाव भर था। उनका महती लक्ष्य उनके सामने था। वे गांव लौटकर फिर से अपने अधूरे कार्य को पूरा करने में लग गए। पूरे 22 वर्षों के अनथक परिश्रम के बाद गहलौर के लोगों ने जो सूर्योदय देखा वह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा आश्चर्य था। गहलौर पर्वत अपनी दोनों बाहें खोले विकास की राह में उनका स्वागत कर रहा था। जिस वजीरगंज की दूरी 50 किलोमीटर थी, रातों रात सिमटकर 8 किलोमीटर हो गई। गहलौर की पहाड़ी के ठीक बीचों बीच लगभग 30 फीट चौड़ी और 360 फीट लंबी सड़क साफ तैयार दिख रही थी। पूरे गांव में उत्साह की लहर दौड़ गई। लेकिन बाबा मांझी के कार्य समाप्त नहीं हुए थे। सिर्फ सड़क ही नहीं, उनका लक्ष्य समग्र विकास था। हमारा कलाम सीधे है कि एक आदमी हम परिश्रम करेंगे जिस पर लाखों जनता आराम करेगा। बाबा मांझी के कार्य की गूंज राजधानी तक पहुंची तो सरकार उनके सम्मान के लिए व्यग्र हो उठी। कई आयोजन हुए, लेकिन सभी जगह बाबा मांझी ने अपने सम्मान के बजाय सरकार से अपने गांव के विकास को महत्व देने की अपील की। और दशरथ मांझी तो एक महान व्यक्तित्व के व्यक्ति थे जो एक वैसे खानदान में पैदा लिए, एक वैसे परिवार में पैदा लिए जिसके पास कुछ नहीं था शरीर के अलावे और परिश्रम के अलावे। चूँकि उनकी दुनिया एक मोटरी में होती, एक झोले में होती थी। नीतीश कुमार जी को जब मैंने ये दशरथ मांझी जी के बारे में जानकारी दी कि एक ऐसे बहादुर व्यक्ति हैं व्यक्तित्व के, और उनकी कहानी को सुनाया नीतीश, तो नीतीश जी ने कहा कि हम उसको सम्मानित करेंगे। दशरथ मांझी को सम्मान दे करके उस समुदाय के महादलितों को जो सम्मान दिया है वो काबिल तारीफ है, जिस सम्मान को अब तक किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं दिया। नीतीश कुमार जी ने दशरथ मांझी से जब पहली मुलाकात हुई तो नीतीश कुमार जी ने ऐसा सम्मान दिया कि उठ करके और जो मुख्यमंत्री की कुर्सी थी उस कुर्सी पर नीतीश कुमार ने बैठा दिया दशरथ मांझी को। इससे ज़्यादा और सम्मान क्या हो सकता है।